जय गुरु जी। संगत जी, आपने वो प्यारा सा शब्द सुना होगा ना, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है संगत जी। केवल एक नाम जप करने से ही भगवान खुश हो जाते हैं और आपके जीवन की चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो, गरीबी हो या हर प्रकार की समस्या का समाधान केवल नाम जप करने में ही है। आपने कितने ही ऐसे साधु संतों के प्रवचन भी सुने होंगे जो बार बार क्यों कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, पर आप चाहे राम जी का नाम जाप कर लें, किशन जी का कर लें, चाहे वाहे गुरु जी कर लें, चाहे राधे राधे कर लें, वो शक्ति एक ही है। सच्चे मन से और दिल से लगाई हुई पुकार उस शक्ति तक पहुंचती है संगत जी, पर हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। और नाम जप करने की ताकत को पहचाने संगत जी। नाम जप करने से आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना जो नाम जप करने की महिमा को बताती है संगत जी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संत ईश्वर सिंह राणा जी हुए हैं जो एक बार गुरुद्वारे में प्रवचन देने जाते हैं। पूर्ण संत संगत जी, जो उनकी पहुंची हुई अवस्था इतनी कि लोगों की भीड़ लग जाया करती थी उनके प्रवचन के लिए। तो जैसे ही वहाँ गुरुद्वारे में पहुँचते हैं, 1 डेढ़ घंटे वो प्रवचन देते हैं और उसमें वो बार बार वही बताते हैं कि वाहे गुरु नाम जाप किया करो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी कोई बीमारी हो, चाहे कोई भी गरीबी हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबका समाधान अमृत वेले उठ के वाहे गुरु का नाम जाप करने में ही है। वो 1 डेढ़ घंटे वाहे गुरु के नाम का गुणगान करते हैं और सारी संगत को बार बार यही कहते हैं कि नाम जप किया करो। तो उसी सभा में एक बहुत ही पहुँचे हुए ऑफिसर थे, ऊंचे पद पे और काफ़ी अमीर भी थे। तो उनको बार बार था कि ये संत हैं जो वो मेरा भी नाम सभा में लें, ताकि सभी को पता चले कि मैं भी यहाँ आया हूँ। तो वो अपने एक व्यक्ति को भेजते हैं और एक लेटर पे लिख देते हैं, जिसे संत ईश्वर सिंह राणा जी पढ़ते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आप सभा में मेरा भी नाम लें और ताकि सारी संगत को पता चले मैं यहाँ आया हूँ। तो संगत जी, ये क्या है? अहंकार की निशानी। जो अहंकार से चूर वो ऑफिसर वहाँ बैठे हुए थे, जो संत जी को कहते हैं कि आप मेरा भी नाम लें। पर संत तो मन मौजी होते हैं, भगवान की शक्ति ईश्वर मन में लीन होते हैं संगत जी, तो वो उनका नाम नहीं लेते हैं। पर जब वो 1 डेढ़ घंटे का प्रवचन करने के बाद बाहर आते हैं तो वो ऑफिसर उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो ऑफिसर काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि उसे बुरा तो लगा कि इन्होंने सारे प्रवचन दिए पर मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया। तो संगत जी, वो जाके संत जी को कहते हैं कि आपने क्या 1 डेढ़ घंटे वाहे गुरु का नाम जाप किया करो, कुछ प्रैक्टिकल बताते या कुछ ज्ञान तो बताते, संगत को कुछ ज्ञान तो देते। क्या जपने से होगा वाहे गुरु कहते हो, कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। और वो उल्टा सीधा संत जी को बोलने लगते हैं। संत जी के पास जितने भी सेवादार होते हैं उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि हमारे सेवादार, हमारे जो गुरु जी हैं, संत जी हैं, उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं। पर वो उनको शांत कर देते हैं और कुछ नहीं कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो कमेटी के लोग होते हैं वो भी माफ़ी मांगते हैं कि इस ऑफिसर की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, जो भी इन्होंने उल्टे सीधे शब्द कहे। संगत जी, रास्ते में जब संत जी अपने सेवादारों के साथ जा रहे होते हैं तो सेवादार कहते हैं कि उस ऑफिसर ने इतनी उल्टी सीधी बातें कही वाहे गुरु के लिए भी कि वाहे गुरु नाम जाप करने से क्या होगा, पर आप गुरुजी कुछ तो उनको बोलते, कुछ तो समझाते, उसे नाम जाप की महिमा बताते, कुछ तो उसके दिमाग में आता। तो संत जी ने इतना प्यारा जवाब दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की हाजिरी में जब एक संत प्रवचन दे रहा है वो उसमें भी नहीं समझ पाया तो केवल मेरे अकेले समझाने से क्या समझेगा। उसे तो केवल जीवन में कभी जब ठोकर लगेगी तभी वो नाम की महिमा को समझेगा। संगत जी, संत जी का जवाब सुन के सेवादार भी हैरान हो जाते हैं कि हमें कितने पूर्ण गुरु मिले हैं और ऐसे पहुँचे हुए संत मिले हैं जो जिनकी समझ और सोच ऐसी है कि संगत के मन को भी परिवर्तन कर दे। और संगत जी, काफ़ी समय बीत जाता है। कुछ समय के बाद जो ऑफिसर होता है उसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसके दिमाग की नस फट जाती है। डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है, 10-15 दिन वो रखते हैं और कहते हैं कोमा में चले गए हैं, इनका बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर ये होश में आए तो
आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। या तो 8 साल लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, 8 दिन लग जाएं। आप इन्हें घर ले जाइए, घर वालों को कह देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप इन्हें घर ले जाइए। अगर बाई चांस ये होश में आ भी जाते हैं तो ये किसी को पहचान नहीं पाएंगे, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें वो घर वाले घर ले आते हैं संगत जी। उनके एक रिश्तेदार जो उस दिन सभा में उनके साथ थे, उनको आता है दिमाग में कि इन्होंने संत के लिए उल्टे सीधे शब्द कहे थे और ये इसी का परिणाम है। वो तुरंत उनके घर जाते हैं और घर वालों को उस दिन वाली सारी घटना बताते हैं कि संत ईश्वर सिंह राणा जी आए हुए थे, इन्होंने ऐसे ऐसे उनसे कहा और ये उसी का परिणाम है जो इन्होंने गुरु के लिए ऐसे अप्रिय शब्द निकाले और ऐसी बातें कही। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वो ही हमें बचा सकते हैं। और संगत जी वो उनकी फैमिली वालों को और उनको स्ट्रक्चर पे ऐसे लेके एम्बुलेंस में संत ईश्वर सिंह राणा जी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके सारी घटना बताते हैं कि ये वही ऑफिसर है जिन्होंने आपको उस दिन उल्टा सीधा कहा था। तो संत जी कहते हैं हमें तो याद नहीं है, हम तो इतने लोगों से मिलते हैं। कि नहीं नहीं, आपको ऐसा कुछ बोला तभी ये परिणाम हुआ, इसी वजह से ये जो कर्म भोग रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं, हम किसी को भी ऐसे कोई प्रवचन नहीं बोलते हैं और ना ही किसी को श्राप देते हैं, हम तो लोगों का भला करते हैं। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि इसे ठोकर खा के ही सबक मिलेगा, तो हो सकता है ये उसी का परिणाम हो, पर इसका एक ही उपाय है। तो वो पूछते हैं आप बताइए ना, आप ही इन्हें बचा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इनके सामने वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करो, इनके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं इनके पास बैठ जाएं, 2 घंटे एक फैमिली मेम्बर फिर दूसरा, और ऐसे वाहेगुरु का जाप करते रहो। तो संत जी उन्हें ऐसा उपाय बता देते हैं। वो घर जाते हैं और उनके घर वाले शाम को 6:30 बजे वाहेगुरु का जाप शुरू कर देते हैं। पहले एक फैमिली मेम्बर 2 घंटे 8:30 बजे तक करता है, फिर दूसरा, और अमृत वेले के टाइम पे उनकी वाइफ की टर्न आती है 2:30 बजे, जब वो वाहेगुरु का जाप उनके सिराने बैठ के कर रही थी। तो संगत जी आप देखिए, ना ही कोई 40 दिन, ना ही 20 दिन, ना 21 दिन, केवल एक ही दिन या कुछ ही घंटे में उनकी वाइफ सुनती हैं कि एक दूसरी आवाज़ भी आ रही है, वाहेगुरु वाहेगुरु। तो क्या देखती हैं कि उनके पति कोमा से बाहर आ जाते हैं और वाहेगुरु का जाप कर रहे हैं। तो ये क्या है संगत जी, नाम की शक्ति, नाम की शक्ति को पहचाने। जब हम ईश्वर को सच्चे दिल से याद करते हैं तो आपको वो हर परेशानी से निकाल देते हैं। आप सोचिए, एक जो बिल्कुल ही नास्तिक ऑफिसर जो नाम जप करने को ऐसे उल्टा सीधा कहें, वही नाम जप कर रहे हैं, और वाहेगुरु कहने से कैसे वो कोमा से बाहर आ जाते हैं और बैठ के वाहेगुरु का जाप करने लग जाते हैं। तो संगत जी आपके घर में भी कोई भी बीमार है, कैसी भी समस्या है, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ जाइए, नाम जप करिए। गुरुजी महाराज ने तो हमें इतना प्यारा मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और भी नहीं तो आप गुरुजी, चाहे किसी भी भगवान का आप नाम ले लीजिए, चाहे राम जी, कृष्ण जी, साईं जी, चाहे राधे राधे, चाहे वाहेगुरु। सच्चे दिल से लगाई हुई पुकार उस भगवान तक पहुंचती है, हमें हर प्रकार की परेशानी से भगवान बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो कोई भी ऐसे बीमार हो या कोई भी ऐसी समस्या हो, नाम जप करें। जब आपके मन में निरंतर नाम जप चलने लग जाएगा तो भगवान आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं और आपकी हेल्प के लिए आते हैं। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज तो इतने भोले हैं, सच में वो मन की हर बात तक सुनते हैं, बस हमें उन्हें निरंतर याद करना है। हर पल अपने जीवन में गुरुजी को शामिल कीजिए संगत जी। कोई भी समस्या हो लोगों को बताने से नहीं, आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाइए, उनसे बातें करिए, अपना डायरेक्ट कम्युनिकेशन गुरुजी के साथ रखिए। और किसी के साथ हमें ना ही कुछ पूछने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है, केवल उनको याद कीजिए, हर काम में शामिल कीजिए। तो आपकी हर परेशानी, आप कितनी ही मुसीबत में क्यों ना हो, वो कैसे वो कर्म कटवा देते हैं संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता है। तो जितना हो सके नाम जप करें, उठत बैठत सोवत जागत, यही मन तुझे चितारे। संगत जी हमारी जब ये अवस्था हो जाती है ना कि उठते बैठते सोते जागते जब हम प्रभु को याद करने लग जाते हैं तो प्रभु हर पल हमारे साथ होते हैं
और हमें हर प्रकार की, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, सबसे पार लगा देते हैं संगत जी। गुरुजी ने तो हमारे लिए सब कुछ इतना सरल बना दिया कि हमें कुछ भी ऐसे रिचुअल्स में नहीं पढ़ना है, कितने घंटे बैठ के जाप करें या पूजा करें या ये जोत करें या ये उपाय करें, ये नियम करें, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी कहते हैं अपने प्रभु को दिल में बसा लो, याद रखो, अपना काम करते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, उठते बैठते सोते जागते हर पल याद करो, तो प्रभु तुम्हारी मदद के लिए जरूर आते हैं। तो सारी संगत से मैं यही करूँगी कि नाम जप करें। नाम जप में बहुत ताकत है संगत जी। कैसी भी समस्या हो, कुछ भी हो, हर परेशानी और दुख से लड़ने की जो हमें ताकत देता है वो नाम जप ही। नाम जप अगर अजपा जाप हमारे अंदर चल जाए तो संगत जी वो अवस्था पानी बहुत मुश्किल है। पर आप निरंतर प्रयास करते रहें, धीरे धीरे मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं संगत जी, आप कोशिश तो करें। भगवान भी देखते हैं कि मेरा भक्त कोशिश कर रहा है, तो वो ज़रूर उनकी एक ना एक दिन नज़र पड़ती है और वो जपा जाप भी आपके अंदर चलने लग जाता है। और जिस दिन वो अवस्था हमें मिल जाती है संगत जी, हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। आपने देखा होगा इच्छाओं से ही दुख होता है। दुख कब होता है कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हम ये चाहते थे, हमें ये नहीं मिला। तो जब हमारे अंदर जपा जाप चलेगा, भगवान का वास हो जाएगा, तो इच्छाएं हमारी दूसरी तरफ जाके खड़ी हो जाएंगी। वो हमें अच्छी भी नहीं लगेंगी, ना ही हमें कोई चाहत होगी। तो जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हम दुखी भी नहीं रहेंगे। हमें केवल वैराग्य हो जाएगा कि हमारे प्रभु हमारे हर साथ हैं, हर पल हमारा साथ निभाते हैं और हर दुख से हमें निकालेंगे। एक विश्वास, एक श्रद्धा, भक्ति जब एक किसी की बढ़ जाती है संगत जी, तो नाम जप जरूर सफल होता है। तो नाम जप करें, प्रभु को निरंतर याद करते रहें और सारी संगत की खुशियों से झोली गुरुजी महाराज ऐसे ही भरते रहें। शुक्राना गुरुजी।